ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। जहाँ ज़्यादा पैसा होता था वहाँ स्क्रिप्ट बड़ी वाहियात होती थी। तो मैं 2 दफ़ा सोचना पड़ता था, 5 दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ता था, फिर कहता था नो। और पता है बैंक बैलेंस 0 है अभी। बात जो है वो ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिर्ज़ापुर 2 की तैयारी हो रही है, तो वो ऑलरेडी था, मतलब क्योंकि वेब बहुत टाइम लेता है यार, 3 महीने घुस जाते हैं आपके। गुड्डू भैया बोलेंगे फिल्म देखने आओ, नहीं तो कोई नहीं आने वाला। तो क्या है ना, फिल्म देखने ज़रूर आना, हम मारेंगे नहीं। अगर नहीं भी अच्छी लगे ना तो बता देना, अगर नहीं बताया तब मारेंगे, बहुत मारेंगे। जब किसी को भूख लगी और उसके अंदर से उनको उठा के ले आए हम इंटरव्यू करने के लिए, तब बंदे का चेहरा कैसा होता है? ऐसा। नहीं भाई, बस यार वो चंडीगढ़ ना ऐसे आके थोड़ा मजा आता है, सो क्योंकि खाना इतना अच्छा होता है ना, तो सुबह से ही फूट रहे हैं अंदर। बिल्कुल, मैंने कहा खाने से पहले अभी मैं गुड्डू भैया को जरा उठा लाऊं। कैसे हैं अली? वेलकम टू ABP। थैंक यू सो मच। बस ठीक हूँ। आजकल मिलन टॉकीज की थोड़ी चर्चा है और चर्चा बना रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। 15 मार्च को रिलीज हो रही है, तो बहुत कम टाइम रह गया, तो ऐसा है कुछ। बट आज एक चीज हमने नीचे देखी, जब आप एंटर कर रहे थे, है ना, ढोल बज रहा था लेकिन सब चिल्ला रहे थे गुड्डू भैया आ गए, है ना। सो ये चेंज कैसा देखते हो अपनी जिंदगी में? क्योंकि ये मेरे ख्याल से प्यारा चेंज है, मैं बहुत प्यारा, मतलब हाँ, वो एक बड़ा ओवरवेलमिंग है। मैंने कभी सोचा नहीं था इतना इम्पैक्ट होगा मिर्ज़ापुर का, और क्योंकि वो फ्लेवर हो गया एक सीजन का अभी, तो सब गुड्डू भैया चिल्ला रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने यार किया था, काफ़ी काम किया था। वो इट्स सो नाइस जब वो अप्रिशिएट होता है और हिट हो जाता है। सो कहीं ना कहीं एक एक्टर को इंतजार होता है इस मोमेंट का जिंदगी में, कि एक किरदार के नाम से उसको पुकारा जाए, ना कि उसके असली नाम से। तो वो चीज़ आपको एक वेब सीरीज से मिल गई, है ना। तो क्या सोचा था जब आप कर रहे थे ये, कि यार हाँ ऐसा कुछ होने वाला मेरी जिंदगी में, नवंबर के बाद ऐसी जिंदगी में धाकड़दौड़ जो है ना बदलाव आ जाए? यहाँ कोई आइडिया नहीं था यार, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि अमेज़ॉन किस तरह, मतलब प्रेजेंट करता है, किस तरह प्रमोट करता है, और शो किस तरह बन रहा है, क्योंकि शो में ऑल्सो कितनी अलग अलग फैसेट्स हैं। हम तो अपनी स्टोरी शूट कर रहे थे, तो जब वो साथ में जुड़ के बना और फिर लोगों ने देखा, बहुत पसंद आया सबको। मैं अभी भी पूरा नहीं देखा है मैंने। अरे देखो यार, मुझसे नहीं, मैं अपना काम नहीं देख पाता हूँ यार, मैं ना डिप्रेशन में चला जाता हूँ। अच्छा? हाँ, बहुत क्रिटिकल हूँ मैं। अरे तो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, पहली चीज़ तो मुझे गालियाँ बकते हैं अगर खराब काम किया है यार ऐसे। तुम्हारे साथ तो वही हो रहा है ना, कि पहले ऐसे ही शुरू किया था लेकिन अब मजा आ रहा है। हाँ, पहले शुरू मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। ना। तो जब इस तरह की हम चीजें देखते हैं ना, उसके बाद प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप एक हिट चीज दे देते हो, उसके बाद होता है यार क्या हम सेकंड चीज उस लेवल तक लेकर जा पाएंगे या फिर नहीं। तो उसके बाद जब फिल्मों की बात आती है, मिलन टॉकीज का ट्रेलर ड्रॉप होता है ना, एक धाकड़ तोड़ सा खुर्राट सा वेब सीरीज करने के बाद लव स्टोरी करने आ गए हो आप, वो भी तिग्मांशु बना रहे हैं। वन गैंगस्टर टू अनदर। नहीं, वो है, वो एक मतलब ये तो एक फिल्म मीडियम है, और फिल्म में ऑफ कोर्स आई एम समवन हु, यार मुझे ना प्रिडिक्टेबिलिटी से बहुत डर लगता है, कि आदमी को जब मैं परख लूँ पूरा, तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब एक वो हो जाता है। तो कैरेक्टर में भी वही है मेरे लिए। अच्छा। तो जब तक आई नीड टू कीप चेंजिंग, टू री इन्वेंट। मैं अपने आप को अगर सरप्राइज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं फिर ऑडियंस को क्या करूँगा। मिलन टॉकीज में ना सिंगल स्क्रीन थिएटर का प्यार है ना। तो सिंगल स्क्रीन थिएटर आपकी जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ? यार हम सब ने आई थिंक कहीं ना कहीं सिंगल स्क्रीन में समोसे की महक, इतना सेंटेंस काफी है, ये पूरा देश जानता है वो क्या है। मिक्स विद सिगरेट एज वेल। हाँ, और पहले तो सिगरेट भी अलाउड होती थी, तो उसकी हल्की हल्की महक आती थी, और बाथरूम की भी कभी कुछ। लेकिन और च्युइंगम भी चिपकाई जाती है नीचे, बाप रे बाप। बट उसका चार्म एक अलग है, और ये फिल्म भी मिलन टॉकीज, इसमें एक अपने ही में एक किरदार है, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्शन रूम में सारा खेल होता है। तो 2010 और 2013 के बीच में ये इट्स बेस्ड, जब मल्टीप्लेक्सेस आ रहे थे, डिजिटाइजेशन हो रहा था, प्रोजेक्शन रूम्स जा रहे थे, तो उस वक्त ये लोग अपने लौंडे हैं लोकल, जो ऐसे ही कैमरास पे अपनी फिल्में बनाते हैं, और 20-30 हज़ार मैक्सिमम, खुद ही एक्ट करते हो, प्रॉपर फिल्म।
आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ मालेगांव, यू नो मालेगांव, वहाँ पे सुपरमैन बनी है, लगान, मालेगांव का शोले, अपनी इंडस्ट्री है, सब बना हुआ है और हिट होती हैं, चलती हैं, ऑडियंस है उसकी। स्पूफ होते हैं एक तरह से वो हाँ, बट वो अपने में बहुत रियल एक्टिंग करते हैं। तो 20-30 में बनाया, 60-70 कमाया, 100 करोड़ हो गया इन लोग के लिए। तो एनीवे दैट्स द प्रेमाइस ऑफ द फिल्म। उसके बीच में फिर वो प्रोजेक्शन रूम, एक मिलन रूम भी हो जाता है जहाँ ये लव स्टोरी स्टार्ट होती है। और फिर वो क्योंकि लड़का सिर्फ सिनेमा जानता है तो सिनेमा से लड़की की चीटिंग भी कराता है, कैमरा वैमरा करके। जुगाड़ू एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग वेज ऑफ चीटिंग हमने एक्सप्लोर किए हैं। तो है अब पूरे। और आपके पापा भी बहुत इंटरेस्टिंग है फिल्म में, है ना? पापा जो हैं वो ऐसे बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। मैं तिग्मांशु से कह रहा था, मैं क्या मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती है। लोग उस टाइम जब तुम्हारा सिनेमा नहीं समझते थे, तुम वैसा सिनेमा बनाते थे। आज की डेट में लोग समझने लगे, तुम रोम कॉम की तरफ आ गए हो, है ना? वो हर चीज़ है एक्चुअली इसमें। रोम कॉम है एक्चुअली, फुल फैमिली एंटरटेनर है। बट क्योंकि वो लोकल फ्लेवर है ना, तो वहाँ तिग्मांशु फ्लेवर रह जाता है उसका। क्योंकि फादर में भी वो पूरा फ्लेवर आप फादर में देखेंगे, जो ही इज ओनली प्लेइंग। बिल्कुल लोफर 1980s में आए होंगे बम्बई, एक्टर बनने नहीं बन पाए। तो वो अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने प्ले किया है। आई एम एक्साइटेड। अगर मैं अभी देखूं तो जिंदगी बदल गई है मेरे ख्याल से, है ना? तो अगर अभी जब चूज करने की बारी आती है तो कितना ज़्यादा केयरफुल हो गए हो? क्योंकि मेरे ख्याल से इस फिल्म को आपने मिर्ज़ापुर से पहले चुना होगा, है ना? हाँ, मिर्ज़ापुर के आने से पहले चुना था। या नहीं, मुझे अब लगता है कि भाई यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि लोग देख रहे हैं। अभी उस दिन कहीं मैं इंस्टाग्राम पे डाल दिया था कुछ और वो न्यूज़ हो गई थी। मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मैं दोस्त देखते हैं और थोड़े इक्का दुक्का फॉलोअर्स हैं, नहीं पता था नेशनल न्यूज़ हो जाता है कुछ अगर डाल दो इंस्टाग्राम पे। तो हाँ, मतलब है, एज एन एक्टर हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट वो मैं हमेशा से रहा हूँ, तो इसलिए शायद कभी कभी मैं ना, जहाँ पैसा मिलता था समहाउ, जहाँ ज़्यादा पैसा होता था वहाँ स्क्रिप्ट बड़ी वाहियात होती थी। तो मैं 2 दफ़ा सोचना पड़ता था, 5 दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ता था, फिर कहता था नो। और पता है बैंक बैलेंस 0 है अभी। लेकिन वो ज़रूरी है लेटर इन लाइफ। Today, like, I'm very happy I made those decisions. And to all the youngsters also who want to act, who are aspiring, don't run after money. वो आ जाएगा। कुछ और डिसीजन भी हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ बना रहे हैं, वो है ऋचा चड्ढा। ऋचा की क्या बात करें, क्योंकि वो आपके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट नहीं कह रहे, उससे मुलाकात आजकल एयरपोर्ट्स पे ही होती है। ऐसा क्यों है कि तुम ऋचा को टाइम क्यों नहीं देते? एक तो तुमने चूचा की बोली पंजाबन चुरा ली, फिर तुम उसको टाइम भी नहीं दे रहे हो यार। अबे यार, टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ, टाइम हमारी फिल्में दोनों, तो उनका शेड्यूल कुछ और होता है, उसका शेड्यूल कुछ और होता है। तो हाँ, एक्चुअली हम लोग वहाँ ऑन द वे ऑफ द एयरपोर्ट मिले, फिर एक दिन यहाँ कहीं बम्बई में मिले हम लोग, दिल्ली में मिले थे क्योंकि मैं वहाँ था और वो क्रॉस कर रही थी। बट या आई थिंक होपफुली थोड़ा ये मे बी मिलन टॉकीज रिलीज हो जाए, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलेगा। बट एक्चुअली काफ़ी टाइम से हम पूरा फुकरे गैंग भी नहीं मिले हैं, तो हम लोग की भी प्लानिंग हो रही है क्या? अभी तो नहीं, बट हाँ बनेगी, ज़रूर बनेगी, आई एम श्योर। और गुड्डू भैया, अभी और क्या इस तरह की क्या चीज़ों की प्लानिंग हो रही है? क्योंकि वेब कहीं ना कहीं अलग सी दुनिया है ना, जहाँ पे हिट और फ्लॉप नहीं है, वहाँ पे एक टाइम के साथ आप ग्रो करते हो, है ना? तो इस दुनिया को कैसे देखते हो और इसमें कितना काम करने वाला है अली? यार अभी तो क्योंकि मुझे काफ़ी कमिटमेंट्स करने हैं बॉलीवुड के ख़त्म, बट मिर्ज़ापुर 2 की तैयारी हो रही है, तो वो ऑलरेडी था। मतलब क्योंकि वेब बहुत टाइम लेता है यार, 3 महीने घुस जाते हैं आपके, तो साल में फिर उसके अलावा मैं फिल्म ही कर सकता हूँ। और फिर क्योंकि मैंने एक पैर हॉलीवुड में डाल दिया है, तो मुझे बार बार वहाँ जाना पड़ता है, और क्योंकि मैं वहाँ नया हूँ इसलिए मुझे वहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। हर तरफ बहुत कुछ हो रहा है, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि सब कुछ अच्छा रहा। जाने से पहले गुड्डू भैया बोलेंगे फिल्म देखने आओ, नहीं तो कोई नहीं आने वाला। रुक, क्या है ना, फिल्म देखने ज़रूर आना, हम मारेंगे नहीं। अगर नहीं भी अच्छी लगे ना तो बता देना, अगर नहीं बताया तब मारेंगे, हम मारेंगे। अरे वाह, क्या बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल जब भी मुलाकात हो ना, तो इस तरह की स्माइल जब बड़ी होती है और हम सक्सेस को डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी और बड़ी हो गई है, सो दैट खाना चला जाए अंदर। खाना खाओ और हम इनसे बात कर लेते हैं। फिलहाल ये थे अली फैजल, जिनकी फिल्म मिलन टॉकीज आने वाली है, जिसके बारे में उन्होंने सब कुछ आपको बताया। इस फिल्म के साथ साथ और भी कई चीजें जो है वो अली जरूर पेश करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।